हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और आयशर मोटिव की बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये कारोबार कर सकता है। इसमें जो एक खबर है कि स्पिल्ड हो सकता है तो उसको बताने की कोशिश करेंगे, इसका रिजल्ट बताने की कोशिश करेंगे। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं अगर स्पिल्ड के कारण ले रहे हैं तो क्या करना चाहिए, या पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ले के रखा है काफ़ी समय पहले से, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है, तो उनको क्या करना चाहिए उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। और जो अभी ट्रेड कर रहे हैं तो क्या उनको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि ये स्पीड जो है लगभग। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। 3 महीना रहेगा और हो सकता है कि आपको स्टॉक लगभग 16,000 से ऊपर की तरफ लगभग 18, 19, 20, 21,000 तक जाने की कोशिश करे, क्योंकि न्यूज़ है और जो नए इन्वेस्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इसको लेना चाहेंगे। एक का शेयर 10 हो जाएगा, तो आने वाले दिनों में जब नीचे की तरफ मिल ही रहा है तो उसकी भी बात करने की कोशिश करेंगे और एक लॉजिक और सेंटीमेंट की बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो रिज़ल्ट है उसको देखने की कोशिश करते हैं और जो न्यूज़ है उसको बताने की कोशिश करते हैं। अप्रूव किया है बोर्ड ने तो उसको बताने की कोशिश करेंगे और चार्ट के माध्यम से भी देखने की कोशिश करेंगे, क्या ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो उसकी भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बीएससी की वेबसाइट है और इसमें देखिए इन्होंने दिया है कि जो अप्रूव किया है, इन्होंने स्पीड के लिए अप्रूव किया है। देखिए इसमें ये है कि जैसे 1 to 10 का रेशियो है, 1 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 इच इंटू 10 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 इच, यानी मीन्स 1 का 10 होगा और फेस वैल्यू 10 से 1 हो जाएगा। तो इसमें जो शेयर्स हैं देखिए लगभग ये 3 करोड़ के आसपास के हैं और वो शेयर हो जाएंगे 30 करोड़ के हो जाएंगे और फेस वैल्यू 1 रुपये का हो जाएगा। तो ये इनका आने वाले दिनों में प्रोग्राम है आयशर मोटर का, और भाव इस वक्त लगभग 16, 16,500 के आसपास है। तो वो टूट के या फिर आप स्पिल्ड होके नीचे की तरफ लगभग जो भाव होगा उस वक्त, अगर ऊपर की तरफ का होगा तो ऊपर के रेशियो में मिलेगा, और अगर नीचे की तरफ जो टाइम के लिए बताया 2-3 मंथ के लिए बताया इन्होंने, तो लमसम मान के चलिए जून है, सितंबर तक होना चाहिए। तो ये इनका एक खबर है। अब आपको लोग वो रिजल्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आयशर मोटर का जो रिजल्ट है उसको बताने की कोशिश है। Q4 2020 का जो रिजल्ट आया है और रेवेन्यू रहा है 2,190 करोड़ का रेवेन्यू रहा है 31/3/2020 के क्वार्टर में, Q4 में, और दिसंबर के क्वार्टर में था 2,350 करोड़ का, और 31/3/2019 में था 2,459 करोड़, यानी मीन्स कम हुआ है अभी और अच्छा खासा नीचे की तरफ है रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू देखने की कोशिश, टोटल इनकम जो रहा है इनका 2,351 करोड़ का रहा है अब की बार, लगभग 31/3/2020 के क्वार्टर में, Q4 में 2,351 करोड़ का, और पिछली बार था लगभग 2,642 करोड़ का, यानी मीन्स 300 करोड़ के आसपास का ये डाउन रहा है। और ये कारण रहा है लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से। और 31/12/2019 में 2,505 करोड़ का, तो दोनों क्वार्टर के हिसाब से नीचे की तरफ है। और एक्सपेंसेस को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्सपेंसेस में लगभग 1,890 करोड़ का इन्होंने किया है, और पिछली बार था 1,878 करोड़ दिसंबर के क्वार्टर में, और पिछले मार्च के क्वार्टर में, 2019 के मार्च के क्वार्टर में 1,898, यानी मीन्स लमसम आसपास ही है ये एक्सपेंसेस में। अब इनका प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं। 304 करोड़ के इनका प्रॉफिट रहा है, और नेट प्रॉफिट इनका देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 304 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, पिछली बार 544 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछली बार 544 करोड़ का था, और दिसंबर के क्वार्टर में 498 करोड़ का, यानी मीन्स ये अच्छा खासा नीचे की तरफ है, लगभग 200-250 करोड़ का नीचे की तरफ है, और इसके हिसाब से 200 करोड़ के आसपास का है। तो 304 करोड़ रुपया प्रॉफिट में है, लॉस में है नहीं कंपनी। बट ये है कि इसका ईपीएस अब डाउन हो गया होगा, तो ईपीएस को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ईपीएस में लगभग अर्निंग पर शेयर इसका रहा है 111 का है अब की बार, और पिछली बार 199 का था, और दिसंबर के क्वार्टर में 182 का, यानी मीन्स देखिए स्टॉक में एक तरह से गिरा हुआ है और 16,000 के आसपास है,
स्पिल्ड की न्यूज़ है, तो हो सकता है आपको स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखे। और जो इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर अपने अनुसार या आप स्टॉक लेना चाहते हैं तो उसके अनुसार देखने की कोशिश करिए। अभी 2-3 महीना लगेगा, रिकॉर्ड डेट देखना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से होगा वो। बट ये है कि प्रॉफिट अगर आप बुक कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में फिर जब स्प्रिल्ड हो जाएगा तो अपने आप रेट भी नीचे की तरफ मिल सकता है, तो वो उसके अनुसार आप बाय भी कर सकते हैं। और जो लंबे समय के लिए जैसे 17 रुपया 100 रुपये के आसपास जिन्होंने खरीदा है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये स्टॉक का भाव कहाँ पे है, उनको क्योंकि इतने सालों से रखा हुआ है, तो अप डाउन तो होता ही होता है। अब ये लगभग 30,000 भी गया था और 20,000 से 25,000 के बीच ये कारोबार किया करता था। लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से ये अभी नीचे की तरफ है। तो रिज़ल्ट में कमी पेशी है, और रेवेन्यू में भी कमी पेशी है, प्रॉफिट में भी कमी पेशी है। और देखिए तो स्टॉक का भाव काफ़ी नीचे की तरफ है ही है। निफ्टी में अगर तेज़ी होती है तो स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, और वो चार्ट के अनुसार देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये आइसर मोटर का चार्ट लगा हुआ है और इस वक्त लगभग 16,857 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो इस कैंडल को अगर फिल करता है, ये ऊपर का जो टारगेट होगा लगभग 18,300 के आसपास, और उसके बाद लमसम देखिए ये 20,750 के आसपास हो सकता है। तो अभी 16,857 के आसपास चल रहा है ये, तो वहाँ से लमसम देखिए 20,750 के आसपास, और इस कैंडल को भी फिल कर सकता है, लगभग 22,000 के आसपास तक जा सकता है। उसका कारण ये है कि अब जो न्यूज़ है स्पिल्ड के कारण, तो अब रिटेलर सोचेंगे, जो नए इन्वेस्टर सोचेंगे कि 1 का 10 मिल जाएगा, तो उसके वजह से इसमें जो ऑपरेटर्स हैं काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे, जो बिगिज ट्रेडर हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे, काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। और लोअर लेवल पे लमसम ये लोअर लेवल पे इसका लगभग 15,700 का एक सपोर्ट होना चाहिए, और उसके नीचे जो सपोर्ट होगा लमसम 14,000 के आसपास। 14,000 को अगर ये ब्रेक करता है तो अपने लो की तरफ आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल इस खबर की वजह से ये जो अगर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट या वॉलेटिलिटी होगी तो आपको ये 15,000 तक दिख सकता है, और ऊपर की तरफ का ये टारगेट होगा 18,000 के आसपास, 18,400 के आसपास तक हो सकता है, और उसके ऊपर होगा 20,000। यानी मीन्स यहाँ से आप मान के चलिए लगभग 3,000 पॉइंट ऊपर की तरफ हो सकता है। और अभी 3 महीने हैं स्पिल्ड के लिए, तो बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इसको लेना चाहेंगे, तो उसके वजह से काफ़ी वॉलेटाइल हो जाएगा। तो इसमें अभी काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे लोग, और इसमें अगर आप इसको सितंबर के बाद लेना चाहते हैं तो जब स्पिल्ड हो जाए, किसी भी भाव पे स्पिल्ड हो जाए, तो तब इसमें एंट्री करने की कोशिश करिएगा। जो ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए, वो बेटर देन रहेगा। अगर आप एक के बदले 10 लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है स्टॉक का भाव तो नीचे की तरफ आएगा, स्टॉक का भाव तो स्पिल्ड होगा ही होगा। जैसे 22,000 पे होता है तो 2200 में मिलेगा, तो तब लेने की कोशिश करिए। अब ऐसा तो नहीं कि उसी वक्त भाग जाएगा और उसी वक्त तेज हो जाएगा, आप अपने रिस्क के अनुसार देखने की कोशिश करिए। फिलहाल तब किस तरह की ग्रोथ होगी उसी के अनुसार ये ऊपर नीचे हो सकता है। और कंपनी इस वक्त आप जान रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, और इसी के वजह से ये स्पीड भी हो रहा है, और रिटेलर इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट ये कि अब लमसम 1800 या 2000 के आसपास अगर मिलता है तो रिटेलर काफ़ी पार्टिसिपेट करेंगे, और काफ़ी अप डाउन होगा इसमें, और वॉल्यूम बढ़ेंगे, तो उसी की वजह से कंपनी कर रही होगी स्पिल्ड। और जो फेस वैल्यू है 10 से 1 रुपया हो जाएगा, और भाव जो उस वक्त का भाव होगा तो वो 10 गुना नीचे होगा। तो ये ध्यान रखेगा। और स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप ऊपर के लेवल पे लेके फंसेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ये, और जो लंबे समय के लिए बने हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता 16,000 में हो या 25,000 में हो या 30,000 में हो या 22,000 में हो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी नीचे के लेवल पे लिया है और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है। आने वाले समय में अगर ग्रोथ रहेगी तो उसमें आपको फिर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल सिंपल सा ये है कि इसमें अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए, और जो 1 का 10 लेना चाहते हैं तो लोअर लेवल पे अगर आता है तभी इसमें एंट्री करने की कोशिश करिए। और ये स्पीड लमसम इसका 18,000 से 20,000 के बीच होना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि किस भाव पे होता है, क्योंकि 3 महीने का समय है और एकदम से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। और ऑटो सेक्टर में अभी आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, और रिज़ल्ट में भी दिक्कत रही है। प्रॉफिट तो हुआ है
ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें कमी पेशी है और सेल्स में भी कमी पेशी है। तो ये आइसर मोटर का आप लोगों को चार्ट के माध्यम से इसलिए बताने की कोशिश थी, नए जो इन्वेस्टर्स होते हैं खबर के कारण उसमें एंट्री करना चाहते हैं और जानकारी नहीं होती कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। बड़े ट्रेडर और ऑपरेटर्स सारे एक्टिव हो जाते हैं और काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है स्टॉक आने वाले दिनों में। बट ये है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लगभग 18,000 से 21,000 के बीच तक जाना चाहिए। मार्केट में तेजी होती तो आइसर मोटर भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। खबर भी है, खबर की वजह से सेंटीमेंट एक होता है कि स्पीड हो रहा है, 1 का 10 मिलेगा, तो उस खबर की वजह से भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये आप लोगों को चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश थी। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं।